तो छठ के जो रंग हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और जो लोकगीत गाया जाता है, लोक आस्था का ये पर्व है, हमारी धरती को पूजने का ये पर्व है और इसी तरीके से इसकी शुरुआत भी हो गई। सबसे बड़ी बात है कि शुद्धता बहुत ज्यादा मायने रखती है इसमें। बिल्कुल, शुद्धता के साथ साथ भगवान सूर्य की उपासना, और माना जाता है कि भगवान सूर्य से हमें सारी शक्तियां प्राप्त होती है। उनकी किरणों में ही बहुत सारी शक्तियां होती है और 36 घंटे का व्रत तो काफी कठिन होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। छठ पर्व देश के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है, जिसे आस्थावान पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते हैं। ऐसे में छठ पर्व पर सूर्यदेव और छठी मैया की पूरी श्रद्धा और आस्था से उपासना होती है। लोक आस्था से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसे समझकर हम इस त्योहार की विशेषताओं को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा, जिसको कहीं सूर्य षष्ठी, कहीं डाला पूजा, कहीं डाला छठ के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। नाम भले ही अलग अलग हैं, मगर उद्देश्य यही कि छठी माता सभी पर शुभता का आशीर्वाद बरसाएं। छठी मैया छठी मैया लोक आस्था का ये वो महापर्व है जिसको मनाने के लिए भगवान और भक्त के बीच तीसरा कोई नहीं। तभी तो सदियों से छठ लोक परंपरा की अनूठी छटा और संस्कारों की महक बिखेरता आया है। छठी मैया चार दिन के उपवास वाली छठ पूजा में सूर्य देवता और छठी माता की पूजा का विधान है, जिससे जुड़े कई धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं, जो इस त्योहार को लोक आस्था का अनूठा संगम बनाते हैं। वैसे तो सनातनी परंपरा में संतान उत्पत्ति की कामना, उसकी लंबी उम्र और आरोग्यता के लिए कई पौराणिक और लोक मान्यताएं हैं, मगर इन्हीं कामनाओं के साथ ही छठ का ये व्रत वाकई में बेहद कठिन व्रत भी है, जिसमें प्रकृति की पूजा को संतान के साथ जोड़ा गया। जहां त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का अयोध्या वापसी पर छठ का व्रत करने का उल्लेख है, तो पौराणिक कथाओं में भी महाभारत काल में द्रौपदी के इस व्रत को रखने का जिक्र है। वहीं प्राचीन काल में मौजूदा बिहार और झारखंड की भूमि पर प्रियव्रत राजा और रानी मालिनी का संतान के लिए ही सूर्य और देवी देवसेना यानी षष्ठी देवी की पूजा उपासना को लेकर भी पौराणिक मान्यता है। छठी मैया सकल जग तारिणी है छठी मैया। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी यानी होली के कुछ दिनों के बाद, और दूसरा कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी यानी दिवाली के कुछ दिन बाद। सूर्य, जिनको सनातनी परंपरा में ईश्वर का दर्जा मिला हुआ है, और क्योंकि धरती पर रहने वाले हर जीव को उन्हीं से जीवन और ऊर्जा जो मिलती है, इसी वजह से छठ पूजा में सूर्य उपासना का विशेष विधान है। इंसानी शरीर के लिए छठ पूजा वैज्ञानिक नजरिए से भी बेहद लाभकारी है, क्योंकि इस व्रत के दौरान सूर्य की किरणों को नमन करने से ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। व्रती सुबह और शाम को उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिससे शरीर को विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा पूजा के भोग में भी विशेष भोजन और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो दूसरे त्योहारों की तुलना में प्राकृतिक होता है। मसलन गुड़ की खीर, ठेकुआ, चावल के लड्डू, चने की सब्जी, फल और गन्ना जैसी प्राकृतिक चीजें। दरअसल कार्तिक महीना ही क्योंकि सर्दियों की दस्तक देने का संकेत है, इसलिए इस दौरान नई फसल और फसलों से बने भोजन को ही सूर्यदेव और छठी मैया को भोग के रूप में लगाए जाने की परंपरा है, जो शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं है।
लोक आस्था के इस महापर्व में जाति धर्म वर्ग की कोई जगह नहीं। शायद इसलिए भी ये पर्व समाज को एकजुट करने वाला रहा है, एकता और भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। अमीर हो या गरीब, इस महापर्व में सभी बराबर हैं। सूर्य देव की कृपा सब पर एक समान बरसती है। हे मैया नहीं जानी ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नहीं जानी